नमस्कार, मैं मनहन सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूर्व। आज का मेरा टॉपिक है डंपी लेवल सर्वेक्षण में उत्थान पतन तालिका निर्मित कर गणितीय जांच की प्रक्रिया को पूर्ण करना। इस प्रक्रिया को हल करने के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। एक डंपी लेवल सर्वेक्षण में निम्नलिखित पाठ्यांक लिए गए: 1.550, 1.570, 1.350, 1.250, 1.670, 1.870, 1.850, 1.560, 1.575। इसे उत्थान पतन क्षेत्र पुस्तिका में अंकित कर गणितीय जांच की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। चौथे पाठ्यांक के बाद यंत्र को स्थानांतरित किया गया है। ये सारे पाठ्यांक मीटर में हैं। सबसे पहले हम उत्थान पतन तालिका निर्मित करते हैं। ये तालिका 9 भागों में बटी है। पहला जो कॉलम है वो स्टॉप स्टेशन का, दूसरा डिस्टेंस का जो मीटर में दिया गया है, तीसरा रीडिंग का, और रीडिंग 3 होते हैं, ये भी मीटर में है। BS, IS, FS, राइज, फॉल, रिड्यूस लेवल और रिमूव। पहले कॉलम में स्टॉप ही स्टेशन इस सर्वेक्षण में होता है, इसलिए A, B, C, D, E, F, G, H इसको हम अंकित कर लेते हैं। अब इन पाठ्यांकों को उचित कॉलम में अंकित करना है। तो पूर्व जानकारी के अनुसार यंत्र स्थापित करने के बाद पहली जो रीडिंग होती है वो BS की होती है। तो पहला रीडिंग A स्टेशन पर स्टॉप को रखने के बाद दूरी इसकी 0 मीटर है, और प्रथम जो रीडिंग है 1.550, इसको हम BS में रखेंगे। फिर यंत्र स्थापित करने के बाद आखिरी जो रीडिंग होती है, और आखिरी जो रीडिंग है प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार चौथे पाठ्यांक के बाद यंत्र को स्थानांतरित किया गया है। तो 1.250 इसको हम FS के कॉलम में लिख देते हैं, और ये D स्टेशन पर इसको अंकित करते हैं। इन दोनों के बीच दूसरा और तीसरा जो पाठ्यांक है इसको हम IS में रख लेते हैं, क्योंकि BS और FS के बीच जितने भी पाठ्यांक होते हैं उनको मध्यवर्ती पाठ्यांक के कॉलम में अंकित किया जाता है। D स्टेशन पर चूंकि यंत्र को स्थानांतरित किया गया है, इसलिए टिप्पणी के कॉलम में CPRTP लिखा हुआ है। इसमें यंत्र स्थापित करने के बाद स्थानांतरण के पश्चात पहला जो रीडिंग है वो फिर BS का होता है। तो पांचवा जो पाठ्यांक है 1.670 ये BS में होगा, और अंतिम जो पाठ्यांक है 1.575 ये FS में होगा। और इसके बाद ये अंतिम पाठ्यांक है, तो इसके बाद यंत्र को फिर क्लोज किया गया है और सर्वेक्षण बंद किया गया है। लेकिन यंत्र स्थापित करने के पहले जो रीडिंग है वो BS में, और अंतिम जो रीडिंग है वो FS में। इसके बाद जो 6वां, 7वां और 8वां पाठ्यांक है, 6वां पाठ्यांक 1.870, 7वां 1.850, 8वां 1.560, इसको इंटरमीडिएट साइड के कॉलम में अंकित किया गया है। और इस प्रकार से हम इन पूरे पाठ्यांक को निर्धारित कॉलम में अंकित कर लेते हैं। इसके बाद राइज और फॉल निकालना है। तो राइज और फॉल निकालने के लिए पूर्ववर्ती पाठ्यांक की तुलना हम अगले पाठ्यांक से करते हैं, और ये देखते हैं कि दोनों में कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा है उसमें इसको घटा देते हैं। यथासंभव इसको लिखकर घटाना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी प्रकार से गणना संबंधी कोई त्रुटि ना हो। तो ये जो अंतर आता है
570 में 1.550 0.020। ये ज़्यादा है रीडिंग, इसका मतलब सरफेस जो है गहरा है। जहाँ सरफेस गहरा होता है वहाँ पाठ्यांक ज़्यादा आता है, और सरफेस जहाँ उथला होता है पाठ्यांक कम आता है। तो ज़्यादा होने के कारण इसको हम फॉल के कॉलम में लेते हैं। फिर दूसरे पाठ्यांक की तुलना तीसरे पाठ्यांक से करते हैं। तीसरा पाठ्यांक दूसरे पाठ्यांक की तुलना में कम है, और कम है इसका मतलब वहां पर उत्थान है। कितना उत्थान है इसको हम घटा देते हैं। 1.570 में 1.350, तो ये आता है 0.220, और इसको हम राइज के कॉलम में ले लेते हैं। इसके बाद तीसरे पाठ्यांक की तुलना चौथे पाठ्यांक से करते हैं। तीसरे पाठ्यांक की तुलना में चौथा पाठ्यांक फिर कम है, इसका मतलब ये फिर राइज में आएगा। और कितना आएगा, 1.350 में 1.250 घटा देंगे तो ये 0.100 मीटर आएगा। अब BS से प्रारंभ किया, FS पर ये खत्म होता है। इसी प्रकार से फिर यंत्र स्थानांतरित करने के बाद जो D स्टेशन पर पहला जो स्टाफ पठन लिया गया 1.670, इस पाठ्यांक की तुलना फिर अगले पाठ्यांक से हम करते हैं, और अगला पाठ्यांक है 1.870, जो पूर्ववर्ती पाठ्यांक की तुलना में फिर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1.870 में 1.670 अगर हम घटा देते हैं तो ये आता है 0.200। इसको हम फॉल के कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद फिर अगले पाठ्यांक की तुलना करते हैं। अगला जो पाठ्यांक है ये पूर्ववर्ती पाठ्यांक से कम है। कम होने के कारण ये फिर राइज में आएगा, और कितना कम है इसमें घटा देते हैं। 1.870 में 1.850, तो ये आता है 0.020। फिर इस पाठ्यांक की तुलना अगले पाठ्यांक से हम करते हैं। पूर्ववर्ती पाठ्यांक 1.850 है, और उसके बाद का जो पाठ्यांक है वो 1.560 है। पूर्ववर्ती पाठ्यांक की तुलना में ये फिर कम है, इसका मतलब वो क्षेत्र ऊंचा है और राइज वाले कॉलम में आएगा। इसमें 1.850 में 1.560 अगर हम घटा देते हैं तो ये आता है 0.290 मीटर। इसके बाद हम फिर अगले पाठ्यांक की तुलना पूर्ववर्ती पाठ्यांक से करते हैं। तो पूर्ववर्ती जो पाठ्यांक है वो 1.560 है, और बाद का जो पाठ्यांक है अंतिम पाठ्यांक वो 1.575 है। इसमें पूर्ववर्ती पाठ्यांक की तुलना में पश्चातवर्ती जो पाठ्यांक है, अगला जो पाठ्यांक है वो 1.575 है, अर्थात ज्यादा है। ज्यादा है तो ये फिर फॉल में आएगा। कितना आएगा, इसमें 1.575 में 1.560 अगर हम घटा दें तो ये आता है 0.015। फिर हम राइज और फॉल को समानित तल के संदर्भ में भी जोड़ते और घटाते हैं। अगर राइज के कॉलम में है तो RL में जोड़ दिया जाता है, और फॉल का अगर फॉल का कॉलम है तो उसमें हम घटा देते हैं। तो प्रथम स्टेशन का जो RL है ये 300.00 मीटर माना गया है, और ये बेंचमार्क है। तो पहले स्टेशन का जो RL है इसमें दूसरे स्टेशन B का जो कॉलम है ये फॉल में है, और फॉल होने के कारण 300.00 में 0.020 अगर हम घटाते हैं तो ये आता है 299.980। फिर तीसरे स्टेशन का हम देखते हैं। तीसरे स्टेशन का राइज है तो इसको RL में जोड़ देंगे। 299.980 में अगर हम 0.220 जोड़ देते हैं तो ये 300.200 आता है। इसके बाद अगले स्टेशन का हम देखते हैं, और अगला जो स्टेशन है D
इसका ये राइज में है और कितना राइज है 0.100। तो राइज में है तो इसको जोड़ देंगे। इसके पूर्व जो स्टेशन है उसका जो रिड्यूस लेवल है ये 300.200 है। इसमें अगर हम 0.100 जोड़ देते हैं तो ये 300.300 हो जाता है। इसके बाद हम अगला जो कॉलम है उसको लेते हैं और अगले कॉलम में ई स्टेशन में ये जो रीडिंग अंकित हुआ है ये फॉल में अंकित हुआ है। फॉल में अंकित होने के कारण इसके पहले के जो समानित तल है पहले स्टेशन का उसमें ये फॉल को हम घटा देते हैं और ये है 0.200। तो 300.300 में अगर हम 0.200 घटा देते हैं तो इस स्टेशन का इस स्टेशन का जो समानित तल है ये 300.100 मीटर हो जाता है। इसके बाद अगले पाठ्यांक को हम लेते हैं अगले कॉलम में एफ स्टेशन और एफ स्टेशन का जो मान है वो राइज का है। तो इसको हम पहले स्टेशन के आरएल में फिर जोड़ देते हैं और ये जोड़ने के बाद 300.120 हो जाता है। फिर जी स्टेशन ये भी राइज में है तो राइज में है तो इसको भी जोड़ देंगे और 300.120 को में अगर हम 0.290 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 300.410। इसी प्रकार से फिर एच स्टेशन का लेते हैं और एच स्टेशन से पहले जो समानित तल है वो 300.410 है। इसमें अगले स्टेशन का जो फॉल का जो रीडिंग है इसको हम घटा देते हैं तो ये आता है 300.395 और इस प्रकार से हम सभी स्टेशनों के समानित तल ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात हम गणितीय जांच की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 3 प्रक्रिया हम करते हैं। सिग्मा बीएस का टोटल कर लेते हैं, ये आता है 3.220। सिग्मा एफएस का टोटल कर लेते हैं, ये है 2.825। राइज का टोटल करते हैं, ये 0.630 और फॉल का टोटल करते हैं, ये आता है 0.235 मीटर। इसके पश्चात हम प्रथम स्टेशन का जो आरएल है और अंतिम स्टेशन का जो आरएल है इनके बीच अंतर ज्ञात करते हैं। तीनों जो अंतर है सिग्मा बीएस, सिग्मा एफएस का अंतर, सिग्मा राइज, सिग्मा फॉल का अंतर और प्रथम स्टेशन का आरएल और अंतिम स्टेशन के आरएल का अंतर, इन तीनों का अंतर जो है बराबर है। अगर हम सिग्मा बीएस 3.220 में 2.825 घटा देते हैं तो ये 0.395 मीटर आता है। सिग्मा राइज 0.630 में सिग्मा फॉल 0.235 को घटा देते हैं तो ये 0.395 मीटर आता है। इसी प्रकार से प्रथम स्टेशन और अंतिम स्टेशन का जो आरएल है इसका भी अंतर 0.395 मीटर आता है, क्योंकि प्रथम स्टेशन का आरएल 300.00 मीटर है और अंतिम स्टेशन का आरएल 300.395 मीटर है। तीनों अंतर बराबर आता है, इसलिए ये माना जाता है कि इस फील्ड बुक में जो भी पाठ्यांक अंकित किए गए हैं वो सही अंकित किए गए हैं और गणितीय जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फिर हम ड्राइंग शीट लेकर के विभिन्न स्टेशनों के जो समानित तल हैं उन समानित तल के आधार पर इसका हम प्लॉटिंग करेंगे। धन्यवाद।